स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ ऑनलाइन में। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें x चर में द्विघात समीकरण की, तो x चर में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तरह का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती है और a बराबर 0 नहीं होता है। मतलब हम बात करें a b c, तो इस स्थान पे हमें वास्तविक संख्याएं मिलती है और साथ में ये भी याद रखना है कि a 0 नहीं होता है। अगर a 0 होगा तो द्विघात समीकरण ये नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण के लिए एक द्विघात समीकरण यहाँ ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये इस द्विघात समीकरण को हम पहले हल करके समझते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे अचर पद क्या है। तो अचर पद हमको मिल रहा है 6। अचर पद क्या है यहाँ पे 6। तो 6 का गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5x आ सके, 5 आ सके। ठीक है, 6 यानी अचर पद 6 का गुणनखंड जिसे जोड़ने या घटाने पर 5 आ सके। तो चलिए 6 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड में 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6। अब देखिए 3 और 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा मध्य पद 5 आ जा रहा है, तो हमारे लिए ये सुटेबल गुणनखंड है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 बराबर 5 हो रहा है, अर्थात हम 5 के स्थान पे 3 प्लस 2 लेंगे। ठीक है, 5 की जगह में क्या लेना है 3 प्लस 2। तो चलिए करते हैं, x² को पहले नोट कर लेना होगा, फिर प्लस साइन है इसको भी लिख लेंगे। 5 के जगह पे हमें लेना है 3 प्लस 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटू एक्स भी है, 5 के साथ x है तो इंटू एक्स यहाँ पे लगा लेना होगा। आगे है प्लस 6 बराबर 0। अब हमें पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करना है, ब्रैकेट को हटाना है कोष्टक को। जब कोष्टक को हटाएंगे तो ज्यादा कुछ यहाँ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ आपका x जो है इससे 3 और 2 को गुणा हो जाएगा। बात क्लियर है, x से आप 3 और 2 को गुणा करके लिख लेंगे। तो x² प्लस x इंटू 3 हो जाएगा, प्लस x इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब हमारा मध्य पद जो था 5x ये 2 भागों में बढ़ चुका है, ये 5x जो है ये 2 भागों में बढ़ चुका है। अब हमारे पास पदों की संख्या 4 हो गई है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पद हमको मिल चुके हैं। अब हम पहले के 2 पदों में कॉमन देखेंगे और अंतिम के लास्ट के 2 पदों में कॉमन देखेंगे, यानी उभयनिष्ठ। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ है इन दोनों में। तो हम देख रहे हैं कि x और x दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे x को कॉमन कर लेंगे। अगर x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ देख लेते हैं, x डबल है तो एक x कॉमन में आ गया तो यहाँ x बच जाएगा एक बार, प्लस यहां से भी x कॉमन ले लिया तो क्या बचता है यहाँ पे दूसरे पद में 3। ठीक है, यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, क्योंकि x 2 बार है तो एक x कॉमन में चला गया तो और एक x को हम ब्रैकेट में लिख लिए और साथ में यहाँ पे 3 के साथ x कॉमन गया तो बचता है 3 केवल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 2 पदों की बात करते हैं। तो इसके पहले हमें क्या चिन्ह है यहाँ पे इसको देख लेना है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब हम यहाँ कॉमन करेंगे 2 और 6 में, 2x प्लस 6 में। तो यहाँ पे चर तो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, अचर में हमको 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, इसलिए हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x बच जाएगा, ये 2 कॉमन में गया, प्लस यहाँ भी 6 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6, यानी अंकों में जब हम कॉमन लेते हैं तो जो नंबर कॉमन ले रहे हैं उसी से दोनों अंकों को काट देंगे, 2 को भी और 6 को भी, 2 से हम काट दिए, बचा हुआ ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस 3 फिर से एक बार कॉमन आ रहा है,
या ये कह लीजिए x+3 दो बार आ रहा है और ये कॉमन है, तो x+3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आप देखें तो ये एक पद हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो इन दोनों पदों में x+3 कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं x+3, तो ये x+3 हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर से एक बार कॉमन कर लेते हैं x+3, और ये x+3 जब कॉमन में चला गया तो बचता है क्या, x+2, ये x और ये +2 बराबर 0। तो फाइनली हमने गुणनखंड इसका कर लिया है x+3 x+2। अब इन दोनों खंडों से हमें x के दो मान मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहले खंड की बात कर लेते हैं। तो पहला खंड है x+3। अब x+3 भी 0 के इक्वल है, तो इक्वल 0 लेंगे। अब यहां से 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा +3 पक्षांतर होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा गुणनखंड लेंगे x+2 को, तो x+2 बराबर 0 और 2 को जब आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा +2 का -2। तो यहाँ पर हमने फाइनली इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड मध्य पद को दो भाग में बांट के गुणनखंड किया और फिर x के दोनों मानों को ज्ञात कर लिया। तो यही 3 और -3 -2 इसके हल हैं, इस द्विघात समीकरण के हल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे प्रकार का हम द्विघात समीकरण लेंगे। हम यहाँ पे इस वीडियो में 5 द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जिसको देखने के बाद आपको कभी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग था। हमारे पास दूसरे प्रकार का द्विघात समीकरण है x² -11x + 30 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण की बात करें तो इस द्विघात समीकरण में यहां पर मध्य पद के पहले माइनस का चिन्ह आ रहा है, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, वहां पे सभी पद धनात्मक थे। तो अगर ऋणात्मक पद आ जाते हैं तो वहां आपको समस्या हो सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले की बात है, हम पहले अचर पद लेंगे। अचर पद, तो अचर पद हमारे पास क्या है 30। तो 30 का गुणनखंड करेंगे, जिसको प्लस या माइनस करके 11 आ रहा हो, याद रखें प्लस करके ही आना चाहिए। तो 30 का गुणनखंड 6 × 5, 6 × 5 = 30, और 6 और 5 को अगर हम देखिए प्लस कर रहे हैं 6 और 5 को, तो मध्य पद 11 आ जा रहा है। ठीक है, मध्य पद 11 आ रहा है 6 और 5 को लेने से। तो चलिए करते हैं, 11 के स्थान पे 6 + 5 लेते हैं, x² माइनस, अभी ब्रैकेट यहाँ यूज करके 6 और 5 लेते हैं 11 के जगह पे, 6 + 5। क्लियर है, 11 के स्थान पे हमने क्या लिया है 6 + 5 इंटू x + 30 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट आपको हटाना होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। पहले तो देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है ब्रैकेट के पहले, तो इस माइनस का प्रभाव पड़ेगा और ये चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में दूसरा भी काम होगा, यहाँ x से भी इन दोनों पदों को गुणा कर लेना होगा। तो चलिए करते हैं, x² माइनस x से 6 को गुणा किए तो 6x, और देखिए यहाँ माइनस का इफेक्ट हुआ तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, x × 5, तो ये हो गया 5x + 30 बराबर 0। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि मध्य पद 11x अब दो भागों में बढ़ चुका है। अब इन दो पदों में, पहले दो पदों में और अंतिम दो पदों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो हमें यहाँ कॉमन मिल रहा है x कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो x डबल है तो एक बाहर जाने के बाद एक x बच गया यहाँ पे, माइनस 6 के साथ x जो कॉमन चला गया, बचा क्या 6। अब यहाँ देखिए माइनस आ रहा है तो आपको माइनस चिन्ह यहाँ पे लिखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखते हैं, लेकिन याद रखें माइनस है तो माइनस आपको लिखना होगा। तो माइनस हमने कॉमन लिया और उसके बाद यहाँ 5 और 30 में देख लीजिए क्या कॉमन होगा। तो 5 और 30 जिस संख्या से दोनों कट रहा है वही कॉमन, तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 × 5 5 × 30, तो यहाँ पे कॉमन में आ गया 5। तो 5 कॉमन लिए, यहाँ बच गया x।
अब देखिए हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का स्थान पे अब क्या आएगा माइनस। याद रखना है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल के लिखना होगा ब्रैकेट में। तो माइनस 5 से 30 को काट दिया, 5 छक्के 30 बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए फिर हमें एक बार कॉमन मिल रहा है, x माइनस है, x माइनस है, तो x माइनस है को कॉमन इस बार फिर लेंगे। बचा क्या, तो पहले से कॉमन लिया वाला पद x माइनस 5, ठीक है। इन दोनों कॉमन को हमने एक बार लिख लिया, बचा क्या x माइनस 5 ब्रैकेट में बराबर 0। तो इसका गुणनखंड हम कर चुके हैं। अब यहाँ से एक मान और यहाँ से एक मान लिख लेंगे। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकल के आएगा माइनस 6 पक्षांतर होके प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से दूसरा मान लेंगे x माइनस 5 बराबर 0 से 5 को पक्षांतर किया तो x बराबर माइनस का हो गया प्लस 5। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के दो हल निकल गए 6 और 5। यहाँ तीसरे प्रकार का द्विघात समीकरण ले रहे हैं जिसमें है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 में अब माइनस आ गया है पीछे। ये माइनस और प्लस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, इसीलिए हमने 5 ऐसे उदाहरण लिए हैं द्विघात समीकरण के जिससे आपका हर एक प्रकार का द्विघात समीकरण कवर हो जाएगा। यहाँ पे तो हम 35 का गुणनखंड इस बार लेंगे। अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर 35। तो 35 का गुणनखंड हम लेंगे जिसको घटाने पर क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, जोड़ने या घटाने पे 2 आ रहा हो। तो हम लेंगे यहाँ 7 गुणे 5, 7 पचे 35, और अगर हम 7 से 5 को घटा देते हैं तो क्या आ रहा है 2। अब देख लीजिए मध्य पद 2 है तो 7 और 5 को घटा के आ रहा है इस गुणनखंड से। तो चलिए हम 2 के स्थान पे इस बार ले रहे हैं 7 माइनस 5 को, तो x स्क्वायर पहले लिख लेंगे प्लस 2 के स्थान पे हम 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 लेते हैं, इंटू x भी है, 2 के साथ x है तो यहाँ x लिख लेंगे, माइनस 35 बराबर 0। अब यहाँ भी ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तो x स्क्वायर है ना प्लस x इंटू 7 हो जाएगा। देखिए x से 7 को गुणा, x से 5 को गुणा, मैंने ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर इंटू x है तो दोनों में इंटू x हो जाएगा। तो 7 इंटू x 7x माइनस x इंटू 5x माइनस 35 बराबर 0। अब फिर हम वही काम करेंगे, पहले 2 पदों में और अंतिम 2 पदों में कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है x, ठीक है। तो पहले यहाँ x कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए x कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बचा, x 2 ठो है, यहाँ पे डबल x है, स्क्वायर है तो 2 बार x है तो एक x बाहर निकल गया, एक x यहाँ बच गया, प्लस यहाँ भी x बाहर निकल गया, बचा क्या 7। यहाँ पे देखिए अंतिम 2 पदों में हम बताया ना यहाँ माइनस है तो माइनस को बिल्कुल भूलना नहीं है, या जो भी चिन्ह है उसको लिखना है। तो माइनस और 5 और 35 को देखिए 5 और 35 किस नंबर से कटेगा, तो ये दोनों ही 5 से कटेगा तो 5 कॉमन ले लिए, ठीक है, क्योंकि 5 एकने 5, 5 सत्ते 35। तो 5 कॉमन लेने के बाद बचता क्या है यहाँ प्लस x, और ये माइनस चला गया कॉमन में तो प्लस 5 सत्ते 35, 5 से हम 35 को काट के लिख देंगे, 7 आ रहा है बराबर 0। यहाँ भी हम देख रहे हैं फिर हमें एक बार और कॉमन आ रहा है x प्लस 7, x प्लस 7। तो यहाँ फिर एक बार x प्लस 7 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 7 कॉमन लेने के बाद बचा क्या x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए x के 2 मान निकलेंगे। पहले खंड से x प्लस 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस 7 पर स्थानांतर होके माइनस 7, ठीक है। अब दूसरा खंड लेते हैं x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ 5 पर स्थानांतर होगा तो x बराबर माइनस 5 का पर स्थानांतर करके प्लस 5 हो गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं x के 2 मान निकल रहे हैं 7 और 5। किसी भी द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अब चौथे प्रकार का एक द्विघात समीकरण जिसमें यहाँ दोनों स्थानों पे माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 72 बराबर 0। तो ये चौथे प्रकार का हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे बाकी क्वेश्चनों से अलग इसलिए कि माइनस और माइनस दोनों स्थानों पे माइनस माइनस बीच में आ रहा है। तो प्रोसेस सेम है, हम 72 को लेंगे, 72 का गुणनखंड कर लेंगे।
अचर पद जो है, अचर पद यहाँ 72 है और 72 का गुणनखंड 1 आने के लिए, तो 72 का गुणनखंड में हम 9 गुणे 8 लेते हैं, 9 अठे 72, क्योंकि 9 और 8 को घटा करके 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, कुछ संख्या नहीं है फिर भी हम 1 मान लेंगे, यहाँ 1 है। तो 9 और 8 को घटा के देखिए, 9 माइनस 8 से आ रहा है 1, अर्थात हम मध्य पद 1 के जगह में 9 माइनस 8 लेंगे। तो चलिए लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्थान पे 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, फिर है x माइनस 72 बराबर 0। अब यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट तोड़ना होगा तो x से दोनों पदों को गुणा होगा और दूसरा बदलाव होगा इस माइनस का प्रभाव, जिससे कि ये माइनस चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक अपोजिट हो जाता है चिन्ह। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 9 को x से गुणा कर दिए 9x। अब ये देखिए माइनस बदल के क्या होगा प्लस, जब भी आगे माइनस आया हो तो चिन्ह बदलेगा, याद रखना है। तो 9 गुणे x 9x और ये माइनस हो गया प्लस में। अब x से 8 में भी गुणा करेंगे तो 8x माइनस 72 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि पहले दो पदों में और अंतिम दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है। तो पहले दो पदों में हमें कॉमन मिल रहा है x, देखिए यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x 1 बार हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, तो पहले पद में x बचेगा माइनस x कॉमन ले ले यहाँ से, तो x गया बाहर, बचता क्या है 9। क्लियर है ना, हम x यहाँ से कॉमन ले लिए तो 9 बच गया। आगे है प्लस साइन, तो प्लस चिन्ह को लिख लेंगे। 8 और 72 में 8 कॉमन आ रहा है, 8 एक 8, 8 9 72, तो 8 कॉमन लिया तो बचा क्या x माइनस 8 से 72 को काट देंगे, 8 9 72 बराबर 0। तो अब फिर एक बार देखेंगे हम x माइनस 9 कॉमन आ रहा है, तो फिर एक बार x माइनस 9 को कॉमन लेंगे, तो x माइनस 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये x और प्लस 8, x प्लस 8, ठीक है, बराबर ले लेते हैं 0। चलिए इस खंड से एक मान निकल जाएगा, x माइनस 9 बराबर 0 लेते हैं 0, तो x बराबर होगा माइनस 9 का प्लस 9। ठीक है, दूसरा खंड लेंगे x प्लस 8 बराबर 0, तो 8 को पश्चांतर कर देंगे, तो x बराबर प्लस 8 का क्या होगा माइनस 8। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के दो मान निकल रहे हैं, यानी हल है 9 और माइनस 8। अब ये जो अंतिम जो पांचवें प्रकार का हम द्विघात समीकरण लेंगे वो इन चारों से अलग होगा और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा द्विघात समीकरण हम ले रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे लिए समस्या चिन्हों का नहीं है, क्योंकि अगर चिन्ह अलग अलग है तो वैसे वाले हम पहले देख चुके हैं क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ एक नई समस्या आ रही है कि पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होता था, मैंने एक्स का गुणांक 1 होता था। इस बार एक्स के साथ हमें एक अंक 4 दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा दूसरा नंबर हो, अगर 1 है तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे 4 है तो हम पहले इन 4 को लेंगे और अचर पद 5 को लेंगे। क्लियर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 और अचर पद यहाँ से लिए हम 5 और इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 4 5 कितना हो गया 20। यहाँ 20 का गुणनखंड हमें करना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 12 आ रहा हो। तो 4 गुणे 5, 4 5 क्या हो जाएगा 20, 4 5 20 और 4 5 को जोड़ दीजिए तो 12 हो रहा है, 9 हो रहा है, 12 नहीं हो रहा है, तो गुणनखंड हमें बदलना होगा। तो चलिए हम 20 का दूसरा गुणनखंड लेते हैं, 10 गुणे 2, 10 दूना 20 और 10 2 को जोड़ के कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। तो हमारे लिए जो सबसे सुटेबल गुणनखंड है ये है, इसको जोड़ने पे 12 हो रहा है, तो जोड़ लीजिए 12 प्लस 2 बराबर 10 प्लस 2 बराबर 12। तो अब हम 12 के स्थान पे क्या लेंगे 10 प्लस 2, बाकी सभी को एज इट इज नोट कर लेना है। तो हमने ले लिया यहाँ 4x, तो हमने यहाँ ले लिया 4x स्क्वायर और प्लस
12 के स्थान पे क्या लेना है 10 प्लस 2। तो चलिए 12 की जगह में 10 प्लस 2 ले लिए हम। साथ में x भी है, x लिख लेना है प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे पहले के क्वेश्चनों जैसे। यहाँ पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ आप x से 10 को और x से 2 को गुणा कर देना है। तो 4x स्क्वायर प्लस x इंटू 10x प्लस x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है पहले दो पदों में और अंतिम के दो पदों में। तो पहले दो पदों में देख लीजिए, यहाँ पे अचर के अलावा सॉरी चर x के अलावा हमें अचर भी आ रहे हैं दोनों में। तो अचरों में देखिए क्या कॉमन है, तो 4 और 10 दोनों किस संख्या से कटेंगे वही कॉमन है। तो ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो नंबर में पहले 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। क्या कॉमन लेना है 2। और साथ में देखिए यहाँ x है तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन ले लिया। बचा क्या, 2 से 4 को काट के देखिए, 2 दूना 4 2 यानी और एक तो x प्लस 2 से 10 को काट दिए, 2 पचे 10, x भी कॉमन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो बचा क्या 2x प्लस 5। आगे आते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन आप देख लीजिए, तो हम देख रहे हैं 2x प्लस 5, x भी कॉमन नहीं है और 2 और 5 इन दोनों को देखिए काटने वाली कौन सी संख्या है वही कॉमन होगा। तो 1 से ये भी कटेगा, 1 दूना 2, 1 से 5 भी कटेगा, 1 बचे 5। तो हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता दिख रहा हो तो आपको 1 कॉमन लेना है, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती है। तो 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। तो 1 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर 1 से भाग करेंगे कोई बदलाव नहीं होगा, 2x प्लस 1 से 5 को भी काटेंगे तो 5 ही रहेगा बराबर 0। क्लियर है, 1 कॉमन लेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, 2x प्लस 5 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। अब आप देख लीजिए फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो ये 2x प्लस 5 हम एक बार फिर कॉमन में लाएंगे। तो चलिए एक बार हम 2x प्लस 5 को फिर कॉमन लेते हैं। बचा क्या, ब्रैकेट में लिख लेना होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां से भी 2 मान निकलेंगे, एक तो यहां से, तो हम ले लेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0। पहले आपका प्लस 5 पर शांतर होगा, तो 2x बराबर -5 और फिर 2 पर शांतर होगा तो 2x के साथ गुणा है तो भाग में जाएगा, x बराबर -5 बट्टा 2। ये x का पहला मान, दूसरा यहां से निकलेगा। तो चलिए ले लेते हैं 2x प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 को पहले पर शांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस 1 का -1। अब 2 को भी पर शांतर करेंगे, इंटू 2 है, भाग में हो जाएगा, x बराबर -1 बट्टा 2। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।